हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के दृष्टि करंट अफेयर्स के विविध वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहला है धवन 2। धवन 2 क्या है? यह एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है जिसको विकसित किया है निजी घरेलू अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट्स ने। इस रॉकेट का नाम भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है भोपाल नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की 11वीं वंदे भारत सेवा, 12वीं वंदे भारत ट्रेन तथा मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन है। अगला है सागर सेतु मोबाइल ऐप। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क जैसे आयात और निर्यात की निकासी प्रक्रिया के लिए आवश्यक भुगतानों हेतु डिजिटल लेन देन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल का यह ऐप संस्करण लॉन्च किया। अगला है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के लैब का अहमदाबाद के बोपल में उद्घाटन किया गया। अगला है गंधमर्दन हिल। उड़ीसा सरकार द्वारा इस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है जो बरगढ़ और बांगीर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अमृतसर गैटविक हवाई अड्डे के बीच सीधी उड़ान सेवा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस उड़ान सेवा का उद्घाटन किया गया। अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है, जबकि गैटविक हवाई अड्डा इंग्लैंड में स्थित है। अगला है सागर मंथन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन, पुत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। अगला है वैदिक हेरिटेज पोर्टल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया गया। अगला है सुरक्षित तीसरा देश समझौता। यह अमेरिका और कनाडा द्वारा आंतरिक जलमार्गों सहित संपूर्ण भूमि सीमा पर इस समझौते के विस्तार की घोषणा की गई है। सुरक्षित तीसरा देश समझौता किससे संबंधित है? अमेरिका और कनाडा से। नेक्स्ट है थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। तमिलनाडु सरकार द्वारा इस वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में अधिसूचना जारी की गई। यह तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है हर पेमेंट डिजिटल अभियान। इसे आरबीआई के गवर्नर शशिकांत द्वारा डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आरबीआई द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगला है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की 3 लौह अयस्क खदानें 5 सितारा रेटिंग से सम्मानित होने वाली 3 लौह अयस्क खदानों में किरंदुल डिपॉजिट 14 MZ, किरंदुल डिपॉजिट 14 NMZ और बचेली डिपॉजिट 5 शामिल हैं। अगला है निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। एनएससी की शाखा एनएससी इंडेक्स लिमिटेड द्वारा देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया गया। चर्च गेट रेलवे स्टेशन। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस रेलवे स्टेशन का नाम आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है यूपीआई पे नाउ। यूपीआई भारत का है जबकि पे नाउ सिंगापुर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के उद्घाटन के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। अगला है शिंकुला सुरंग। सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए मनाली दारचा पदम नीमू अक्ष पर 4.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। अगला है डिजिटल सिल्वर। एमएमटीसी पीएएमपी इंडिया द्वारा डिजिटल गोल्ड की दर पर इसको लॉन्च करने की घोषणा। अब सोने की जगह चांदी को भी ₹1 जैसे छोटे अमाउंट में खरीदा जा सकेगा। अगला है स्काई यूटीएम। यह देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। यूटीएम का फुल फॉर्म है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। अगला है इंकोवैक। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा इंकोवैक कोविड-19 टीका जारी किया गया। यह प्राथमिक रूप से तय 2 खुराकों और एक बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने वाला विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका है। अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। इस रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर स्थित है जबकि पहले स्थान पर अमेरिका है।
नेक्स्ट है यूविन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अगला है अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड अशोक लीलैंड बैलार्ड पावर के मध्य समझौता। इस समझौते के अंतर्गत एशिया के पहले हाइड्रोजन चालित खनन ट्रक का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है परख। भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक एनसीईआरटी द्वारा इसको अधिसूचित किया गया। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है भरोस। आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी द्वारा इस स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने की घोषणा की गई। अगला है मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका। टीका द्वारा इस टीके के उपयोग को मंजूरी प्रदान की गई। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा अगरतला त्रिपुरा में इस स्कूल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है प्रहरी मोबाइल ऐप। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा इस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। इसके माध्यम से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी, आवास, आयुष्मान सीएपीएफ व अवकाश से संबंधी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। अगला है पाणिनि कोड, जो कि 2500 वर्ष पुरानी एक संस्कृत पहेली है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि राजपुर द्वारा संस्कृत व्याकरण संबंधी इस समस्या का समाधान किया गया। अगला है अवसंरचना परियोजनाओं के लिए देश का पहला श्योरिटी यानी गारंटी बीमा उत्पाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा शुरू किया गया है। अगला है स्पिन यानी स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सोशल अल्फा के बीच नवविकसित अंतरिक्ष उद्यमी परितंत्र हेतु नवाचार और उद्यम के विकास के लिए भारत के पहले समर्पित मंच की शुरुआत के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अगला है एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क। मेघालय सरकार द्वारा इसका अनावरण किया गया। अगला है भारत का पहला जीएमएस आधारित लोबिया हाइब्रिड। धरती एग्रो द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह कंपनी जीएमएस आधारित लोबिया हाइब्रिड लॉन्च करने वाली विश्व की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने लोबिया की 3 संकर प्रजातियां बबली, शेरली और पूर्वजा जारी की है। वर्ड ऑफ द ईयर देख लेते हैं। मरियम वेबस्टर द्वारा गैसलाइट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा गोबलिन मोड को, कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा परमा क्राइसिस को, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा होमर को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। अगला है नेपाल को शांति निर्माण आयोग का नया सदस्य चुना गया है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। नेक्स्ट है एशिया का पहला एंड टू एंड एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म। एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया और ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसे लॉन्च करने हेतु रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? जेड विच। अगला है भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा उद्घाटन किया गया। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा में स्थापित किया गया है। अगला है विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित विमान इंजन। रॉल्स रॉयल्स द्वारा यूके में इसका परीक्षण किया गया। अगला है राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति देश में अपनी तरह की पहली नीति है। इस रणनीति के अंतर्गत 2023 तक समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कार्य का आवंटन। देश में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना चेन्नई के मापेद्दू में की जा रही है। नेक्स्ट है चौथे फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभंकर। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता महिला बैडमिंटन पीवी सिंधु द्वारा इस शुभंकर, तूफान और तूफानी को लॉन्च किया गया। मिजोरम के आइजोल का एबॉक क्लस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत पूरा होने वाला पहला क्लस्टर बना। नेक्स्ट है भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 576 भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ इस सर्वेक्षण को पूरा किया गया। निहोन्सु जापानी शेक के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन। भारत में पहली बार जापान के दूतावास ने इसके लिए आवेदन किया था।
नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नीटोमीटर। भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान मुंबई द्वारा अपने प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, जिसे डार्क स्काई रिजर्व हैंडले लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहां पर स्थापित की जाएगी? लद्दाख में। अगला है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस बोर्ड का गठन और विनिमय अनुमोदित। इस बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होगा और मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इस सैलाइन वाटर लालटेन का नाम रोशनी है। पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। भारत में पहली बार LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा मानव कॉर्नियल ऊतक से 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया। नेक्स्ट है संस्कृत ग्राम। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। हिंदी के बाद संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। अगला है मस्तिष्क अनुसंधान सेंटर, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु में इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला है बालिका पंचायत पहल। गुजरात के कच्छ जिले के कई गांवों में इस पहल की शुरुआत की गई है। यह देश में शुरू की गई पहली बालिका पंचायत है। अगला है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। अगला है देश का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स। क्रिप्टो एक्सचेंज के दावे के अनुसार भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन के मापने के आधार पर यह भारत का पहला बेंचमार्क इंडेक्स है। अगला है भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। भारतीय वायुसेना तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा देश के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना चंडीगढ़ में स्थापित की जाएगी। अगला है 100 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट संचयी बृहद स्तरीय सौर स्थापित क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।